हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट क्वालिटीज़ आर इन यू जो कि दूसरे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है वो चेक करेंगे हम लोग। एंड जो लोग एडमायर करते हैं दूसरे लोग, उसके लिए आपकी स्क्रीन पे अभी 2 इमेजेस दे दूँगी। तो उन इमेजेस से प्लीज़ सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। तो वो वाला पाइल आप चुन लीजिएगा। एंड मिलती हूँ मैं आपकी पाइल में। एंड आई होप यू हैव चोज्ड, और नहीं तो आप पॉज करके चूज कर लीजिएगा। एंड आई सी यू इन योर रीडिंग। अभी पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए पाइल 1। लेट मी सी। प्रिंसेस ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, सो ग्रीन। ओके, रेड वन, 9 ऑफ बैंड, नाइट ऑफ कप, 8 of pentacle, and I found one more. 3 of pentacle is 3 of coin, obviously. Pile number 1, आपके कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वैंड, 9 नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ कॉइन, 3 ऑफ कॉइन, एंड बॉटम में जो मिला है मुझे वो है नाइट ऑफ सोर्ड। तो क्या क्वालिटीज़ हैं जो लोग आपकी तरफ देख के आप में अट्रैक्ट होते हैं या एडमायर करते हैं? दोनों तरह से ही ले लीजिए इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो फर्स्ट वन इज योर हार्ट। आपका मन, आपका दिल, योर हार्ट इज सो प्योर, सो गुड। आप मन के अच्छे इंसान हो, ये लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है चीज़। और लोग बहुत एडमायर करते हैं कि हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने वाले भी कई बार कंजूस होते हैं ना। लेकिन आप नहीं हो, आप दिल के अच्छे हो, खुले दिल के इंसान हो। इफ़ यू हैव समथिंग तो आप वो दूसरों के साथ शेयर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने रिसोर्सेज शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका नेचर है जो वो बहुत हेल्पिंग है। दिस क्वालिटी पीपल एडमायर्स इन यू। एंड एट द सेम टाइम आप में कॉम्पिटिटिवनेस है। आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव से भरे हुए हो, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। आप फायरस भी हो, आप कॉम्पिटिटिव हो। एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि लोगों को पता है कि में आप थोड़े से ज़्यादा हो दूसरों से, और आपको ये बात पता है। और लोग आप में ये बात पता नहीं कैसे एडमायर करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, और आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो आगे लग के काम करने वाली क्वालिटी है, वो लोग एडमायर करते हैं। हो सकता है सामने ना करते हो, लेकिन डीप डाउन एडमायर करते हैं। एंड नाइट ऑफ कप इज टेलिंग मी, आप चाहे आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान हो, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, चाहे आप कितने भी ऐसे इंसान हो जो बहुत कॉन्फिडेंस हो, लेकिन आप शांति पसंद इंसान भी हो। लेकिन आप जाके किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। और अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करने आता है तो मुझे लगता है तब भी आप शांति से सुलझाने की कोशिश ज़्यादा करते हो। लेकिन जब एक एक लेवल क्रॉस हो जाता है पेशेंस का, तभी जाके आप रिएक्ट करते हो, वरना आप रिएक्ट नहीं करते हो। शांत किस्म के इंसान हो, और आप शांति पसंद हो। मुझे वाइट फ्लैग दिख रहा है यहाँ पे, तो आप बहुत शांति पसंद, खुद में रहने वाले, पीस लविंग एटीट्यूड वाले इंसान हो। तो पीस लविंग एटीट्यूड भी आपको एडमायर करते हैं लोग। एट द सेम टाइम बहुत मेहनती हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो, अपने पैसों पे फोकस्ड हो। और अगर इवन आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो या स्टेबलाइज हो, कैसे भी हो,
आप बहुत मेहनती हो, लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो टू अर्न योर लिविंग, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो। तो ये वाली क्वालिटी भी आप में जो है आपकी लोग एडमायर करते हैं। एट द सेम टाइम आप टीम वर्क करना जानते हो, आपके आपकी फ्रेंडशिप है लोगों के साथ। एट द सेम टाइम लोगों को लगता है कि आप में एक स्पेसिफिक किसी तरह की स्किल है जिस पे आप काम करते रहते हो, आप उसको और ज़्यादा मास्टर करने की कोशिश करते हो उस स्किल को, आप अपने मतलब काम में बिजी रहते हो, आप अपने काम में। और अगर किसी और को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े फॉर द सेम काम, आप जाओगे, हेल्प करोगे। और एट द सेम टाइम आप टीम वर्क करना जानते हो, मुझे टीम वर्क बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो आप किसी के साथ मिलके भी काम कर सकते हो, आप ओनली लोनली भी काम कर सकते हो, आपको दोनों जगह पे कोई दिक्कत की बात है नहीं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड इज़ टेलिंग मी पीपल थिंक कि आप एक वॉरियर सोल हो, आप बहुत स्ट्रगलफुल टाइम आपने देखा है, देख रहे हो या जैसे भी, लेकिन उस टाइम ने आपको और ज़्यादा निखारा है। आप अगर अगर लाइफ आपको नीचे गिराती है तो आप फिर से उठ जाने वाले इंसान हो। सो दीज आर द क्वालिटी एक्चुअली पीपल एडमायर्स इन यू सो मच, आई एम सीइंग। तो मुझे ऐसा लगता है। और आपका नेचर बाय एट टाइम्स बहुत फायरी हो जाता है। एंड आप कट थ्रोट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले इंसान हो सकते हो, मुंह पे बोलने वाले इंसान हो सकते हो। कुछ लोगों को ये बात नापसंद हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग आपकी इस क्वालिटी को एडमायर करते हैं कि आप सच बोलते हो और आप न्यूट्रल रहते हो। आप ऐसा नहीं है कि बायस्ड होके किसी का साथ दोगे। तो आपको ब्लैक और वाइट की समझ है, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव समझ में आता है। और एट द सेम टाइम मुझे कप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो आपका मन बहुत साफ़ है, आपका दिल बहुत अच्छा है और लोग ये बात जानते हैं। और अगर आप बहुत थोड़े चुलबुले इंसान हो, ज़्यादा बोलते हो कभी कभी, या फिर इधर उधर पूरा दिन ऐसा फन करते हो, या कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ आपका कनेक्शन है जो वो बहुत चुलबुला है, अच्छा है, देन दोज पीपल एडमायर्स यू अलॉट अलॉट अलॉट। दूसरे कार्ड भी मैं देखना चाहूँगी। और give me some time. I'll, there is the card of flame, bridge, the bardo, the temple, desert. मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने पहले भी आपके कार्ड्स निकाले थे और मैं अब भी जब आपके कार्ड निकाल रही हूँ, आप ना काम करते टाइम थोड़े खुद के लुक्स पे ध्यान देना भूल जाते हो। यू आर वेरी बिजी, यू आर वेरी मेसी व्हेन इट कम्स टू यू, यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। लेकिन पीपल आप में लोग अब में ये क्वालिटी एडमायर करते हैं कि आप खुद का ध्यान नहीं रखते हो, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, काम पे बहुत फोकस्ड रहते हो। तो पीपल एडमायर दिस क्वालिटी इन यू, दैट यू आर मेसी बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर मेसी। एंड द फ्लेम का कार्ड फिर से मुझे बोल रहा है कि आपने सुना है दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, तो आप वो लाइट हो जो दूसरों को रोशन करते हो लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा है। और अभी मैंने बोला यू आर वेरी मेसी। तो ऐसा लगता है कि आप अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देते, आप अपने अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देते, और अपनी आप नीड्स पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आप अपनों की, अपने आसपास के लोगों की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड्स, टेकिंग केयर, इन सब पे ध्यान देते हो। तो पीपल एडमायर्स योर नरिशमेंट क्वालिटी, पीपल एडमायर्स कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, अपने लिए नहीं करते हो। तो ये एक एडमायरेबल क्वालिटी ऑब्वियसली है। और आप बहुत न्यूट्रल रहते हो, मुझे लगता है कि आप में ना वो लीडरशिप क्वालिटी है
मान लीजिए 2 इंसानों का झगड़ा है किसी तरीके से, तो आप पहले की भी बात सुनोगे, आप दूसरे की भी बात सुनोगे और उसके बाद मुझे लगता है आप वो चीज़ सुलझा लोगे बड़ी आसानी से। आप लोगों को लगता है कि ये क्वालिटी आप में एडमायरेबल है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में ब्रिज का काम करते हो। लाइक आप इधर की और उधर की दोनों तरह की बातें सुन के आप जो है किसी भी मसले का हल ढूँढ सकते हो, किसी भी मामले को सुलझा सकते हो। यू आर दैट काइंड ऑफ सोल। द बारडो कार्ड इज़ टेलिंग मी कि पीपल एडमायर्स इन यू कि आपके आपका आपके भोलेपन, आपकी आपकी क्वालिटीज़ को का फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है आप जानबूझ के उनके मतलब आपको पता होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ बोलते नहीं हो। तो पीपल एडमायर दिस क्वालिटी इन यू। द टेम्पल का कार्ड, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप रेगुलरली किसी स्पिरिचुअल जगह को विज़िट कर सकते हो या आप रेगुलरली कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। ये मुझे लगता है कि आपके आसपास के बहुत स्पेशल लोग को ही पता होंगी। बट पीपल एडमायर्स दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल, यू आर वेरी, आप सच बोलते हो, आप आपका एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअलिटी। तो वो लोग बहुत एडमायर करते हैं। और इसमें भी जो ग्रीन कार्ड है द टेम्पल में जो ग्रीन ग्रीन कलर है वो मुझे बहुत दिख रहा है। या तो आपका मरकरी बहुत अच्छा है या तो आपका मरकरी बहुत ख़राब है चार्ट में। और मरकरी से आपकी कम्युनिकेशन या तो बहुत ज़्यादा 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 स्पेशल और अच्छी है या फिर या फिर आपके कम्युनिकेशन में आप बहुत कम बोलते हो। योर कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जो मुझे शुरू से हाईलाइट हो रहा है। और मान लीजिए आप कम बोलते हो तो आपको कम्युनिकेशन पे काम करने की, सोशलाइज़ करने की थोड़ी ज़रूरत लग रही है। लोगों को ऐसा लगता हो सकता है। और डेज़र्ट का कार्ड इज़ टेलिंग मी कि आप खुद स्ट्रेस लेके दूसरों को कंफर्ट देते हो। आप खुद दूसरों की नेगेटिव एनर्जी लेके पॉजिटिविटी देते हो। आप खुद दूसरों मतलब आप एक वैसी सोल हो जो परोपकारी सोल्स नहीं होती, आप एक वैसी सोल हो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी सोल हो जो मतलब दूसरों के लिए जीते हो, ह्यूमन काइंड के लिए जीते हो, एनिमल काइंड के लिए जीते हो। मीन्स इस प्लेनेट अर्थ का भला करने वाली सोल हो आप। आप और आप में सच में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एडमायरेबल हैं और जिनको एडमायर करना चाहिए। और एट द सेम टाइम पीपल लोगों को लगता है कि आप गॉड्स चाइल्ड हो। भगवान आपको फेवर करते हैं, गॉड आपको फेवर करते हैं और आप उनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट चाइल्ड हो। आपका चाहे कोई कितना भी फ़ायदा उठा ले, आपको चाहे कोई जितना भी यूज़ करना चाह ले, वो जो इंसान ऐसा कर रहा है उसी का एंड में नुकसान हो जाना है, आपका भला हो जाना है। यू आर गॉड्स चाइल्ड, व्हाट आई एम हियरिंग, यू आर गॉड्स चाइल्ड। एंड स्टिल आई एम सीइंग सो मच ग्रीनरी अराउंड मी, आई डोंट नो व्हाई। एंड आपका ऑरा बहुत वाइट, बहुत प्योर एंड बहुत बहुत मूनिश लग रहा है। तो पीपल एडमायर दैट कि मतलब आप बहुत सीधे साधे प्योर सोल इंसान हो। पीपल एडमायर दिस क्वालिटी इन यू। एंड आपकी रीडिंग करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है पाइल नंबर 1। एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपने यहाँ तक सुना है और आप पहले दिनों में देख रहे हो, प्लीज़ डू हाइप माई वीडियोज़। तीनों हाइप मुझे दे देना क्योंकि रीडिंग अच्छी आई है। लाइक करना, नए हो तो प्लीज़ फॉलो करना चैनल को। एंड कुछ कमेंट करना हो नीचे तो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और नीचे मेरे दोनों चैनल्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए भी। यू कैन चेक आउट द इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई विल सी यू, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना है, देखते हैं कौन सी क्वालिटीज़ है पीपल जिनसे अट्रैक्ट होते हैं दूसरे लोग आप में और एट द सेम टाइम एडमायर करते हैं। लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड। Let's take one more actually. 5 of cup,
पाइल नंबर 2, जो लोग आपकी तरफ देख के अट्रैक्ट होते हैं और एडमायर करते हैं। मुझे बहुत ब्लू कलर दिख रहा है सबसे पहले तो, चारकाट ब्लू कलर में है। तो आप बहुत सेटरेनियन पर्सन हो सकते हो। आप बहुत लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, एट द सेम टाइम इमोशंस से आपका लेना देना काफ़ी कम लग रहा है लोगों को। एट द सेम टाइम लोगों को लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो। तो ये क्वालिटी लोग आप में एडमायर करते हैं। एट द सेम टाइम जो क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं आप में दिख रहे हैं, वो है आपकी लुक्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉम्पिटिटिवनेस और आपका स्टेटस। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आपका कुछ ना कुछ स्टेटस है इन सोसाइटी। आपने कुछ ना कुछ उखाड़ रखा है इन सोसाइटी, और नहीं तो आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो कि इस चीज़ को लोग एडमायर करते हैं, इस चीज़ की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। एट द सेम टाइम आपके लुक्स बहुत मिस्टीरियस हैं। नो मैटर आपका रंग कौन सा है, डज नॉट मैटर। योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस और आपके अंदर की मिस्टीरियस एनर्जी, फायरी एनर्जी, आप बहुत कॉम्पिटिटिव लगते हो लोगों को। ऐसा लगता है कि सेम लोग आपको एडमायर भी करते हैं, एट द सेम टाइम सेम लोग आपसे जेलस और थोड़ा कम भी फील करते हुए हो सकते हैं। तो ये आपके इन सब क्वालिटीज़ में किसी भी तरह से हो सकता है। पीपल एडमायर्स योर हेयर, पता नहीं अजीब चीज़, लेकिन पीपल एडमायर्स योर हेयर। लंबे हैं, छोटे हैं, कलरफुल हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आपके कलर्स लोगों को, हेयर कलर्स लोगों को या हेयर्स आपके बहुत पसंद है। एट द सेम टाइम पीपल एडमायर्स के, सॉरी बट आप थोड़े झगड़ालू किस्म के इंसान हो, लेकिन आप राइट चीज़ों के लिए लड़ते झगड़ते हो। सो पीपल एडमायर्स दैट योर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। और एट द सेम टाइम नो मैटर आपको कितने बड़े लाइफ ने हार्ड लेसन्स दिए हैं, नो मैटर कितनी बार लोगों ने आपको बैक स्टैप किया है, नो मैटर आप कितनी बार लाइफ में फेल हुए हो, आप फिर से खुद को बैलेंस कर लेते हो, आप फिर से उठ जाते हो। और आप ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते हो, और आप एक हार्ट ब्रेकर हो सकते हो अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है कि आप लोगों को मुंह पे ही झाड़ देते हो। और इवन इफ देयर इज समवन हु इज इंटरेस्टेड इन यू, इन इमोशनली, रोमांटिकली, तो मुझे ऐसा लगता है आप खड़े पाँव उसको रिजेक्ट कर सकते हो। यू आर दैट काइंड ऑफ सोल, यू आर दैट मच ऑफ लॉजिकल। सॉरी टू से मुझे थोड़ा सा नार्सिसिज्म की वाइब आ रही है, लेकिन ये क्वालिटी इस कलयुग में जीने के लिए मुझे लगता है कि चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। हाँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, हाँ बहुत कंपटीशन वाले इंसान हो, और बहुत मिस्टीरियस हो ये। लेकिन ये क्वालिटी सारी लोग आप में एडमायर करते हैं। आपके हेटर्स, आपके जेलस करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी ये वाली क्वालिटीज़ लोग एडमायर करते हैं, आप में देखते हैं। तो हाँ, ऐसा है। तो उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। सब लोग आपसे थोड़ा चालू किस्म के हैं, थोड़ा डरते हैं कि मतलब आपको बोलेंगे तो आप आगे से एकदम से सडनली रिएक्शन आएगा, एक्शन का रिएक्शन डबल ट्रिपल पेस से आएगा। तो ऐसा एक्शन कोई भी आपको आपको छेड़ नहीं सकता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी आएगा, इंस्टेंट आएगा। और आप शांत किस्म के सोल बिल्कुल नहीं हो, आप बहुत अशांत एंड आप बहुत रिएक्टिव हो। और पीपल एडमायर दिस क्वालिटी इन यू, क्योंकि कभी कभी कुछ जगहों पे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, कभी कभी कुछ जगहों पे शांति से काम नहीं चलता है, और शांत आप हो भी नहीं। कब बाहर की दुनिया में बहुत चालाकी से, बहुत स्मार्टनेस से रहना पड़ता है, और आप ऐसे इंसान हो जो बहुत स्मार्ट इनफ हो। एट द सेम टाइम आपका ड्रेसिंग सेंस लोग बहुत एडमायर करते हैं। आप जैसे भी ड्रेस करते हो, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, मॉडर्न, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और एडमायर करते हैं लोग। माफ़ी चाहती हूँ, फंबल हुआ है पता नहीं क्यों। एट द सेम टाइम आप में एक स्पिरिचुअल साइड भी है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल साइड है। ऐसा लगता है कि मान लीजिए आपको रोज़ किसी स्पिरिचुअल जगह पे विजिट करने जाना है, तो आपको रोज़ ही जाना है।
तो एट द सेम टाइम योर ब्रेन इज़ सो शार्प, आप बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेन के हो, आप चीज़ें पकड़ लेते हो, आप गलतियाँ पकड़ लेते हो, आप लोगों को कहने का मतलब पकड़ लेते हो जो नॉर्मल इंसान नहीं पकड़ पाता, आप वैसी चीज़ें एक्चुअली में पकड़ लेते हो। तो पीपल एडमायर दिस क्वालिटी इन यू एंड एट द सेम टाइम नो मैटर आप इमोशनली ज़िंदगी में कितना हर्ट हुए हो या किसी को भी हर्ट किया है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, आप पास्ट में नहीं जीते हो। लोग एडमायर दिस क्वालिटी इन यू कि आप पास्ट में नहीं जीते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको इमोशनली हर्ट फील नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं लगता है कि किसी ने आपको दुखी किया एंड ऑल, लेकिन आप मूव ऑन करना जानते हो, आप आगे बढ़ना जानते हो। That is why you are logical, you are practical, you are so confident and you are so mysterious। आपकी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टीरियस है, लोग आपको एक दो तीन बार मिलने पे समझ नहीं पाते, आपको समझने के लिए बहुत लंबा टाइम आपके साथ स्पेंड करना पड़ता है, तब आप थोड़े समझ में आते हो। और लोगों को लगता है कि आप सीक्रेट्स रखते हो, लोगों को लगता है कि आप अपनी सारी चीज़ें किसी को भी नहीं बताते हो, लेकिन पीपल एडमायर दिस क्वालिटी इन यू। जो भी मैं बोल रही हूँ लोग एडमायर करते हैं, वो मतलब आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि आप हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी भी हो, आप जो अगर कुछ ज़िद कर ली, ज़िद ठान ली आपने, तो आप वो पूरी करके ही छोड़ते हो, नो मैटर आपका नुकसान हो जाए, नो मैटर दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन यू आर लाइक सो मच ज़िद्दी पर्सन इन योर स्टेट ऑफ माइंड एंड लेट मी सी अनदर कार्ड्स और क्या आता है। वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एंड एडमायर पाइल नंबर 2, वैनम, बार्डो, मेडन, वॉरियर। ये कार्ड नहीं आता तो रीडिंग पूरी नहीं होती। टेम्पल एक एक्स्ट्रा चाहिए। केव, अगर बार्डो नहीं, सॉरी, वॉरियर नहीं आता ना, तो मुझे सच में ये रीडिंग पूरी नहीं लगती। वैनम एंड बार्डो साथ में आए हैं, ठीक है, मेडन आया है एंड उसके बाद मेडन एंड वॉरियर साथ में आए, ये दो दो के पेयर में आए हैं कार्ड, पता नहीं क्यों ऐसे ही आए हैं। टेम्पल और केव आया है, ये ऐसे ही आए हैं, दो दो के पेयर में आए हैं कार्ड। वेनम और बार्डो का मतलब ये है कि आप पाइल नंबर 1 के जैसे नहीं हो कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग आपको खा रहे हैं, तो आगे से आप लोगों को रिएक्शन नहीं देंगे। दिस कार्ड इज टेलिंग मी पीपल एडमायर कि मान लीजिए किसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और अगर आपको पता चल गया तो ठीक है, आप मुझे लगता है फ़ायदा उठाने देंगे, लेकिन आप उसका उससे डबल ट्रिपल फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। आप ऐसे गेमर हो, आप ऐसे माइंडसेट वाले इंसान हो। venom is something जो who eat things, तो you eat that थिंग और दैट पर्सन और दैट सिचुएशन जो आपको ईट करने की कोशिश करती है। सो योर राहु एनर्जी इज सो प्रोमिनेंट इन योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आप बहुत स्मार्ट हो, सच में बहुत स्मार्ट हो। पाइल नंबर 1 बहुत भोले इंसान थे, लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट लोगों वाली रीडिंग है। तो जो आपको मिसयूज़ करने की कोशिश करता है, वो असल में आपसे ही मिसयूज़ होके बाद में बेइज्जत होके वो अपने घर चला जाता है। यू आर दैट काइंड ऑफ सोल। तो ये क्वालिटी पता नहीं कैसे, लेकिन लोग आप में मुझे लगता है जो आपको जानते हैं, जो आपको मतलब अच्छा समझते हैं, वो लोग एडमायर करते हैं आप में। और मेडन और वॉरियर साथ में है। ऑब्वियसली मैंने बोल दिया आप वॉरियर हो, आप लड़ना जानते हो, आप स्ट्रगल करना जानते हो, स्ट्रगल करके जीतना जानते हो, बहुत कॉम्पिटिटिव हो, आपको कंपटीशन करने में मज़ा आता है। कुछ लोग को लड़ाई करने में भी मज़ा आ सकता है, ऐसा हो सकता है। और मेडन का कार्ड बोल रहा है कि आप अकेले काफ़ी हो, आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप किसी से भिड़ने जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो, सच के लिए बोलने जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो लेकिन आपको पीछे 100 लोग चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अकेले चले जाओगे। आप अकेले काफ़ी हो और पीपल एडमायर दैट क्वालिटी इन यू कि आप अकेले काफ़ी हो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन के लिए। आपको कोई नहीं चाहिए साथ में, आपको ज़रूरत ही नहीं है। यू आर अ वॉरियर सोल पाइल नंबर 2। और
आप बहुत बुल माइंडेड भी हो, सॉरी टू से टॉरस एनर्जी आ रही है, लेकिन आप बुल माइंडेड हो सकते हो कि आपका दिमाग नहीं घूमा है तो फिर आप शायद किसी की 100 बातें सुन ले, लेकिन अगर आपका दिमाग घूमा है तो आप किसी की एक आधी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करोगे, और उससे मुझे लगता है सीधा जाके भिड़ जाओगे। इट इज़ लाइक अ बुल माइंडेड क्वालिटी जो लोग अब में एडमायर करते हैं सरप्राइजिंगली मुझे। मतलब ये रीडिंग करके मुझे सच में थोड़ी आई एम वेरी स्माइली और मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। द केव द टेम्पल, पीपल एडमायर्स द स्पिरिचुअल साइड ऑफ यू। हाँ, में एक स्पिरिचुअल साइड है, मैंने बोला ना बहुत डिसिप्लिन स्पिरिचुअल साइड है। अगर आपको रोज टेम्पल जाना है तो आपको जाना ही है, अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रोज की है तो वो है ही, वो आप स्किप नहीं कर सकते। यू आर दैट काइंड ऑफ सोल, तो पीपल एडमायर दैट क्वालिटी इन यू। द केव का कार्ड, पीपल एडमायर के चाहे आप अंदर से कितने भी डार्कनेस से भरे हुए हो, अंदर से जितने भी खाली हो, लेकिन बाहर से आप बहुत ब्रॉड लगते हो। मैंने बोला ना राहु एनर्जी, राहु का सर है, नीचे कुछ नहीं है, लेकिन राहु बहुत बड़ा लगता है, वो इल्यूजन ऐसा क्रिएट करता है दैट आई एम वेरी बिग। तो आप में वो क्वालिटी है, राहु की क्वालिटी आप ग्रैब करके बैठे हो। बाहर से बहुत भव्य और बड़ा लगता है सब कुछ आपका, अंदर से चाहे जो खाली हो, वो डार्कनेस हो, वो लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, लेकिन बाहर जो दिखेगा वो चमक धमक, वो पॉजिटिविटी, वो अच्छा ऑरा ही दिखेगा। सो पीपल एडमायर दिस क्वालिटी इन यू, के मतलब आप आपके अंदर आपकी पर्सनल लाइफ में जितना भी मैसअप, जितना भी डार्कनेस, जितना भी कुछ चल रहा हो, लेकिन बाहर जो दिखेगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ही दिखेगी। मतलब कुछ भी नेगेटिविटी आपकी जो है बाहर की दुनिया में नहीं दिखती है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में है नहीं, ऐसा है कि दिखती नहीं है, दिखाई नहीं जाती है, और बिहाइंड द बार्स ये छुप जाती है क्वालिटी। तो दीज आर द ऑल थिंग दैट पीपल एडमायर्स इन यू। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके एडमायरर से ज़्यादा पाइल नंबर 2 आपके हेटर्स और जेलस करने वाले हैं। तो आपको जो व्हाई पीपल जेलस ऑफ यू वो वाली भी है, आपको मुझे लगता है वो वाली रीडिंग ज़्यादा सूट करेगी, तो उसको भी जाके देखना नीचे ढूंढ के। मैं आई बटन पे लगा दूंगी पाइल नंबर 2 आपके। एंड और अभी के लिए मेरे पास आपको कहने के लिए बस इतना ही है। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना। पहले हफ्ते देख रहे हो तो हाइप के तीनों बार के पॉइंट मुझे दे देना, क्योंकि रीडिंग तो अच्छी आई है, रेजोनेटेबल है तो। और एट द सेम टाइम लाइक करना प्लीज़ वीडियो को, नए हो तो फॉलो करना चैनल को। एट द सेम टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों चैनल्स का लिंक, पर्सनल रीडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन सब दिया गया है। एंड नीचे अगर आप कमेंट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय श्री राम।